अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ ईयर का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान और कॉमनवेल्थ। असल में ये हम पूरे दौर का पाकिस्तान के अब तक के दौलत मुश्तरका में जो कुछ हुआ है उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये लियाकत अली ख़ान के दौर में पाकिस्तान का जितना कुछ था उस वक़्त दौलत मुश्तरका में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दौलत मुश्तरका या कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बरतानिया की एक तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन। और ये तिजारती ताल्लुकात के लिए थी, जिसमें पाकिस्तान जो है उसने पहली दफ़ा जो शिरकत की थी वो 1948 में थी। इसके उस वक़्त जो पाकिस्तान ने शिरकत की थी उनके जो वफ़द के जो सरबराह थे वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब। और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को पहली दफ़ा दुनिया के सामने पेश किया गया, या दुनिया को मुतारफ़ करवाया गया, एक इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि बहुत से ममालिक पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा समझते थे या फिर फ़लस्तीन का दूसरा नाम समझते थे। दौलत मुश्तरका में जो अहम वाक़यात थे उनमें एक तो था, जो कि आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, कि सितंबर 1949 में बरतानिया का अपने पाउंड्स की जो कीमत है उसमें कमी का ऐलान, और पाकिस्तान का इस फ़ैसले को ना मानना, जिसकी वजह से आपको याद है कि पाकिस्तान को तिजारती मसाइल का सामना करना पड़ा। हत्ता कि इंडिया ने भी उनके साथ तिजारत बंद कर दी थी। 23 मार्च 1950 को डॉक्टर महमूद हुसैन नायब वज़ीर ख़ारजा ने जो दौलत मुश्तरका के बारे में बयान दिया था, वो हुकूमत की पॉलिसी की सही तर्जुमानी करता है। उसने फरमाया था कि पाकिस्तान उस वक़्त तक कॉमनवेल्थ का रुकन रहेगा जब तक कि ये उसके लिए मुफीद होगा। मतलब अगर पाकिस्तान के हक़ में अ, अच्छा है कि वो दौलत मुश्तरका का रुकन है तो ठीक है, वरना तो हम किसी और के मफ़ाद के लिए अपने रकम में या अपने रुपए की कदर में, कीमत में कमी नहीं करेंगे। लियाकत अली ख़ान के दौर में ये बात आहिस्ता आहिस्ता महसूस की जाने लगी कि बरतानिया का जो है दौलत मुश्तरका का मकसद जो है बरतानिया के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, और मेंबर ममालिक के मसाइल से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। 1951 में जैसे इसकी एक मिसाल है कि 1951 में वज़राए आज़म का एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। उसमें ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि लियाकत अली ख़ान ने इस बात में बहुत इसरार किया था कि कश्मीर के मसले को एजेंडे पर रखा जाए, लेकिन इस बात को जो है रद्द किया गया, ये कहते हुए कि मेंबर ममालिक के बाहमी इख्तिलाफ़ात, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम लोग तिजारती ताल्लुकात हैं हमारे, इसलिए हम उनके आपस के इख्तिलाफ़ात को हम लोग एजेंडे में या हम डिस्कस नहीं कर सकते, मेन इजलास में हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। बाद में लियाकत अली ख़ान ने इस यकीन दहानी पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी कि दौलत मुश्तरका के वज़राए आज़म बाद में, जो मेंबर ममालिक के वज़राए आज़म हैं वो बाद में इजलास के बाद लियाकत अली ख़ान और नेहरू दोनों से मुलाकात करें और दोनों से मसले कश्मीर के हल तलब करें। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने मेंबर ममालिक के जो वज़राए आज़म थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तजावीज़ भी दी थी, लेकिन नेहरू ने उन तमाम तजावीज़ को रद्द कर दिया था। इसीलिए जब दौलत मुश्तरका का जो तर्ज़ अमल है वो जो उसकी वजह से लियाकत अली ख़ान का जो दौलत मुश्तरका की तरफ जो उनका रद्द अमल था वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब चेंज हो रहा है। जैसे 1951 में वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तानी वफ़द के कायद, जो कि चौधरी नज़ीर अहमद साहब हैं, उनको हिदायत कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों से मुलाकात के वक़्त ज़्यादा शराफ़त की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके मुल्क के लिए कोई चीज़ मसला कर रही है तो इसकी वजह से उनको हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि बरतानिया को ख़ाम माल की सप्लाई की ज़मानत दी जाए, यानी कि बरतानिया को ख़ाम माल जो भी हैं वो उनकी सप्लाई दी जाए, और उसके बदले में बरतानिया मेंबर ममालिक को मशीनरी और फ़नी इमदाद फ़राहम करेगा। फ़नी यानी कि टेक्निकी मशीनरी और टेक्नोलॉजी, इसके बारे में उनको इमदाद फ़राहम करेगा। लेकिन इसके लिए भी बरतानिया ने शर्त रखी थी कि पहले वो अपने बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए
کریں گے، اور جو تیسری عالمی جنگ کے لیے خطرے سے نپٹنے کے لیے پہلے اپنے پاس اپنا سامان جمع کرے گا، اور جو بچ جائے گا سامان انہیں ممبر ممالک کو دے گا۔ اب ظاہری بات ہے، یہ ایک انتہائی غیر معقول بات تھی کہ آپ ہم سے تو ہماری چیزیں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی چیزیں شرائط پر دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم سے فالتو ہوئی تو ہم دیں گے۔ اس چیز کی وجہ سے پاکستانی وفد کے قائد چودھری نذیر صاحب نے اس پر تبصرہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسٹر چیئرمین، میں تو اس معاملے کو اگر صحیح سمجھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے تو آپ مال فوری طور پر وصول کر لیں اور ہمیں صرف وعدوں پر ٹالا جائے۔ اگر اس کانفرنس کا یہی مقصد ہے تو پاکستان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بہرحال لیاقت علی خان کے زمانے میں دولت مشترکہ سے جو پاکستان کا تعلق رہا، اس میں یہ احساس بڑھتا گیا کہ برطانیہ کی یہ تنظیم صرف برطانیہ کے ہی مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کو پاکستان سے یا دوسرے ممبر ممالک کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔